जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टेस्ट पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो पहले अग्निवीर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कुछ क्वेश्चन वापस से रिपीट हो। तो जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है वो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखे, समझे और याद करे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दिया है मसौदा समिति को हम क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति भी बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो जो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है भीमराव अंबेडकर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मसौदा समिति और प्रारूप समिति एक ही चीज है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के वर्धा से प्रारंभ किया था 8 अगस्त 1942 को। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942, जो कि आंसर है सी। तीसरा प्रश्न है, भारत को का संविधान कब अंगीकृत किया गया। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे और लगा देंगे 26 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन पूछा गया कब अंगीकृत किया गया, मतलब ये है कि किस दिन संविधान बन के कंप्लीट हो गया था, उसी दिन हमने अंगीकृत किया था। तो संविधान बन के कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, क्योंकि पहला गणतंत्र स्वाधीनता दिवस हमने 26 जनवरी 1931 को बनाया था, इसलिए हमने संविधान को रोक के रखा कि हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। लेकिन संविधान बनके कब का तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में केक भी बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जो भारतीय धन का सार्वजनिक जो धन है उसका क्या होता है, संरक्षक होता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। क्लियर। अगला प्रश्न, संविधान सभा गठन किस आधार पर किया गया। तो आपको सभी को पता है संविधान सभा 1946 में संविधान सभा गठन हुआ था। वो किसके तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन जब 19 भारत आया तो उसके तहत वो इसीलिए आया था ताकि वो संविधान सभा का गठन कर सके। तो संविधान सभा का जो गठन हो रहा है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। नए वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। देखिए आपको बता दूं मैं, बायो जो है जीव विज्ञान, उसके जनक तो अरस्तु, लेकिन यहाँ पूछा वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस इंडिकस या बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आईएमपी क्वेश्चन है, गाय जो है, गाय मतलब काऊ, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, क्योंकि गाय का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस है। क्लियर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। साइंस का क्वेश्चन है, बायो का। कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका का आकार निर्धारित करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वान व स्लाइडेन ने दिया। किसने दिया था, स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो आपको पता है राइबोसोम। राइबोसोम वो जगह है जहाँ कोशिका में प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस कारण होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो जो पीलिया जो रोग है वो विषाणु के कारण होता है। वो विषाणु को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग होता है किस कारण से। तो टिटनेस जो रोग है वो जीवाणु के कारण होगा, और जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जंग लगी हुई धातु जैसे लोहा के कटने से या लग जाने से टिटनेस रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग होता है किसके कारण। विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो जो एथलीट फुट है वो कवक के कारण होता है। कवक को हम फंगस भी बोलते हैं। तो आपको पता है फंगस से दांत काज खुजली ये रोग भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन से कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है।
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन ई कार्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन पूछे जाते हैं, आपको बता दूं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी में बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B12। तो B1 का थायमिन, B12 का मिथाइला कोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल। क्लियर हुआ? तो ये आपको विटामिन के नाम अच्छे से याद करने हैं क्योंकि पूछता है वो एग्जाम में। अगला प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। आगे दिया जब गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाती है तब टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। जोड़े की बात करेंगे तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल कितने होंगे 46। तो जब गुणसूत्र की एक कमी हो जाती है मतलब गुणसूत्र हो जाते हैं 45, तब ये रोग होता है टर्नर सिंड्रोम, जिससे मुख्यतः महिलाएं प्रभावित होती है। महिलाओं को होने वाला ये रोग है। अगला क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन की खोज करता है बेटिंग। और आपको मैं बता दूं कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की जब कमी होती है तो डायबिटीज या शुगर नामक रोग होता है। डायबिटीज को ही हम क्या बोलते हैं? शुगर, या इसी को बोलते हैं मधुमेह। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है शरीर में के अंदर जो ब्लड में जो शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित करना। और जब इंसुलिन कम निकलेगा तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी स्थिति को डायबिटीज, शुगर या मधुमेह के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन है इंसुलिन के हार्मोन की खोज करता कौन है? तो क्या आंसर आएगा? बेटिंग इसका आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? इसका सही आंसर है हरगोविंद खुराना ने किया। देखिए मैं आपको बता दूं इनके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वाटसन और क्रिक जो ऑप्शन बी पर है वो डीएनए के खोज करता है। और पहले नंबर पे जो दिख रहा है मेंडल, वो जो है अनुवांशिकी के क्या है? जनक। अगला क्वेश्चन है वर्णनता रोग में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? वर्णनता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, और इसी को हम बोलते हैं कलर विजन। तो इस रोग में लाल और हरा रंग जब अन्य रंगों के बीच में लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका डी आंसर है बी और सी दोनों, क्योंकि बी पे लाल था और सी पे हरा था। अगला प्रश्न है डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म आपको बता दो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए की इकाई क्या है? जिन है। क्लियर? अगला प्रश्न है हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड। तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। या इंग्लिश में बोलेंगे 1000 ऑफ लेक्स, इसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण विक्षेपण के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा रंग विचलित नहीं होता है? देखिए प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। लोग जल्दी जल्दी में वो पढ़ लेते कौन सा रंग विचलित होता है, आंसर गलत हो जाता है। पूछा है नहीं होता है तो लाल रंग विचलित नहीं होता है, और पूछता है सबसे ज्यादा कौन सा रंग विचलित होता है तो आंसर आता है बैंगनी। अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश की कौन सी घटना से तारे टिमटिमाते? ऑप्शन में अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, विकिरण। तो आंसर आएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो जो अक्षरधाम मंदिर है वो कहाँ पर है? गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है, दोनों जगह है। इस ऑप्शन में गुजरात दिया था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहा हो क्वालिटी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इसका आंसर आएगा प्रशांत महासागर। और प्रशांत जो महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? गहरा और बड़ा क्या होगा? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन में प्रश्न का आंसर है अवतल दर्पण। देखिए
नाक कान गले के डॉक्टर द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, दांतों के डॉक्टर द्वारा जो जांच में उपयोग आता है वो भी अवतल दर्पण है। दाढ़ी बनाने का कांच भी अवतल दर्पण का उपयोग हो रहा है। गाड़ी की हेडलाइट भी अवतल दर्पण का उपयोग हो रहा है और पानी का बुलबुला भी अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका क्या आंसर आएगा? गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अच्छा, गाड़ी के साइड मिरर में पूछता तो उत्तर आता उत्तल दर्पण। तो आंसर क्या आता? उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ? तो अवतल दर्पण के सारे उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्थायी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी। लोग यकृत लगा देंगे, कंफ्यूजन में गलत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे बड़ी अंतःस्थायी ग्रंथि पूछी है, जो कि है थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता का मतलब है यूनिवर्सल एक्सपेटर, मतलब कौन जो है सभी से रक्त ग्रहण करेगा। इस क्वेश्चन को घुमा दिया, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोल दिया, तो इसका आंसर है ए बी। ए बी सभी से रक्त ले सकता है। और यदि क्वेश्चन पूछता कि सार्वभौमिक दाता कौन सा है, डोनर कौन सा है, तो आंसर क्या था? ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसे हम अलग से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रोगों से कौन लड़ता है? इसका सही आंसर है WBC, व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, पहरेदारी की तरह कार्य करता है, शरीर को रोगों से बचाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ऑप्शन में आमाशय, यकृत, पैंक्रियाज, मस्तिष्क। इसका सही आंसर है पैंक्रियाज ग्रंथि से आमाशय निकलता है। इसीलिए जब इंसुलिन की कमी से शुगर होती है तो शुगर जो है कौन से अंग को प्रोवाइड करती, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो किसे प्रोवाइड करेगी? पैंक्रियाज ग्रंथि को प्रोवाइड करेगी। अगला प्रश्न है, संसद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद का जो सिस्टम है वो हम ब्रिटेन के संविधान से लिया है। पर नीचे ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, वो हम उसको एक अलग वीडियो में समझाएंगे। तो बताइए आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। जय हिंद।